जो हरकतें आप कर रहे हैं उस हरकतों का एक एक हिसाब किताब यहीं देकर जाना पड़ेगा। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं कि पिछले कुछ सालों में जो बाइडेन की सरकार ने जो किया था उसका जाते जाते भुगतान जो बाइडेन को करना पड़ा। याद है लॉस एंजलिस, याद है कैलिफोर्निया कैसे आग में जल गया था। वैसे ही कुछ हालात फिर से अमेरिका के अंदर बन गए। जी हां, अमेरिका एक बार फिर से धधक उठा है। एक ऐसी आग ने अमेरिका को अपनी चपेट में ले लिया है जिसने पूरी तरह बर्बादी की नई कहानी लिखी है। यही मैं दिखाऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिरकार फिलिस्तीनियों के साथ कैसा बर्ताव करने की कोशिश की जा रही थी। हमास ने कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया। हूती लड़ाकों ने क्या कुछ कह दिया इजराइल से ऐसा कि इजराइल में हड़कंप मचा है। और क्यों बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी अब खतरे में नजर आने लगी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, दोनों जगह आग, भीषण आग, और उस आग का एक एक तस्वीर, एक एक खबर हमने आप तक पहुंचाई थी। और अब देखिए नई तस्वीरें सामने आई हैं। इन वीडियोस को, तस्वीरों को देखते चलिए। हर तरफ वही आग है। ये पुरानी नहीं है, कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस वाली नहीं है, ये नई आग लगी है और नए इलाके में लगी है जहां पूरी तरह बर्बाद बर्बाद और बर्बाद। इतना बड़ा नुकसान अमेरिका को फिर से हुआ है, समझ लीजिए तकरीबन 1.5 महीने के भीतर, क्योंकि जनवरी में लगी थी आग और उसके फौरन बाद अब देखिए मार्च की शुरुआत में ही फिर से आग में कि लपटों में घिर चुका है अमेरिका। यह कहां की है? प्रे फॉर साउथ कैरोलिना। कैरोलिना जो इलाका है अमेरिका का, एक स्टेट है, वहां पर है। कितनी जबरदस्त आग। बहुत सारी जो गाड़ियां हैं पुलिस की भी मौजूद है, लेकिन उनके साथ साथ आप फायर ब्रिगेड की गाड़ियां देख रहे हैं। लगातार आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। जरूर दुआओं का दौर चल रहा है कि दुआ करिए, प्रार्थना करिए कि रोकी जाए आग। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अल्लाह का कहर, खुदा का कहर यूं ही नहीं बरपता है। ईश्वर यूं ही नाराज नहीं होता। भगवान बेवजह सजा नहीं देता। उस सजा के पीछे की एक कहानी होती है। आपको याद होगा जो बाइडेन ने गजा के अंदर फिलिस्तीनियों के साथ क्या करवाया इजराइल से, उसका भरपाई उन्हें जाते जाते करनी पड़ी। हाल ही में लगा था कि डोनाल्ड ट्रंप सारी चीजें बदलेंगे। हाल ही में उन्होंने किस तरह का रवैया अख्तियार किया, खास तौर पर फिलिस्तीनियों के लिए, कि आप देश छोड़कर चले जाइए, करिए। बार बार मैं कह रहा हूं कि इसको थोड़ा संकेत के तौर पर समझना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को खुदा, अपने आप को भगवान समझ लेते हैं। उनको ये तस्वीरें देखनी चाहिए कि कैसे बर्बादी होती है वहां पर। कई तस्वीरें और देखिए। इजाबेला लिखती हैं, अलग अलग तस्वीरें पहले मैं आपको दिखा रहा हूं। ये एक तस्वीर, दूसरी तस्वीर आप देखिए और तीसरी तस्वीर। ये तीनों तस्वीरें आप सोचिए और चले जाइए जनवरी के महीने में कैसे वहां पर लगातार आग ही आग नजर आई थी। आपको यकीन नहीं होगा, कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस में जो आग लगी थी वैसी ये आग है। माना यह जा रहा है ये आग जल्द बुझने वाली नहीं है, क्योंकि जितनी कैपेसिटी कैलिफोर्निया में, लॉस एंजलिस में लगाई थी उतनी ही कैपेसिटी यहां लगाई है। अब भी लगातार आग धधक रही है, हवाएं तेज चल रही हैं और हालत ये पैदा हो गई है, ये आग बढ़ती जा रही है। इसाबेल लिखते हैं, मल्टीपल वाइल्ड फायर हुए हैं साउथ कैरोलिना में, काफी कुछ जलकर खाक हो चुका है। हेनरी मैक मास्टर हैं जो गवर्नमेंट है वहां के, उन्होंने इसे स्टेट इमरजेंसी घोषित कर दिया, यानी आपातकाल लग गया है वहां पर। स्टेट इमरजेंसी लग जाना बताता है कि सरकार के हाथ में, प्रशासन के हाथ में, वहां का जो फायर ब्रिगेड विभाग है वो पूरी तरह से सूक्ष्म यानी छोटा पड़ता हुआ, बौना पड़ता हुआ नजर आ रहा है। नहीं संभल पा रहे आग। जब कुछ आप किसी चीज पर काबू नहीं पाते हैं उसके बाद ही आपको इमरजेंसी लगानी पड़ती है। यही काम क्या हुआ था लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया में हुआ था, यही कैरोलिना में करना पड़ा। कैरोलिना में जैसे जैसे ये आग बढ़ रही है वैसे वैसे सरकार के सामने चुनौतियां बढ़ रही हैं। खबर यह है कि कई लोगों की मकान, दुकान, प्रॉपर्टीज तो ध्वस्त हुई हैं। कई लोगों को भागकर जाना पड़ा है। अभी कितनी जनहानि क्या हुआ इसकी खबर नहीं मिली है। फिलहाल स्टेट इमरजेंसी का ऐलान किया गया, यानी कर्फ्यू लगा दिया गया, यानी इमरजेंसी लग चुकी है। फायर फाइटर लगातार आग को बुझाने का काम कर रहे हैं। सोचिए 1200 एकड़ अब तक इस आग की चपेट में आ चुका है। 1200 एकड़ अब तक चपेट में है, यानी कैरोलिना पूरी तरह से जलकर खाक हो गया, स्वाहा हो गया। बताया गया है कि इंपैक्टेड 3000 एकड़ तक भी इस पे जा रही है। अभी तो 1200 एकड़ पे है, लेकिन इसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है क्योंकि हवा चल रही है तो धीरे धीरे आग बढ़ रही है। इसकी वजह से यानी साउथ कैरोलिना से नॉर्थ कैरोलिना की तरफ बढ़ रही है आग, यानी पूरा कैरोलिना जलकर खाक हो जाए तो आश्चर्य हैरान वाली बात तो नहीं होगी, क्योंकि यही लग रहा था कि लॉस एंजलिस में आग बुझ जाएगी। सोचिए वो तो समुद्र के किनारे था, समुद्र के किनारे सटा हुआ, वहीं से आग पानी उठाकर डाला जा रहा, लेकिन नहीं बुझ रही और धधक जाती थी। फिर लाते थे, फिर धधक जाती थी। सबने देखी थी वो तस्वीरें। अब देखिए किस तरह के वहां हालात है। 3 तस्वीरें पहले मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तस्वीर है शैडो ऑफ इजरा ने ट्वीट की और इसे
ट्वीट कैपिटल ने रिट्वीट किया है। पहले ये वीडियो देखिए। ये वीडियो में आपको बहुत सारी नजर आएंगी, गाड़ियां खड़ी हुई हैं, वहां पर आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, लगातार वहां पर पानी डाला जा रहा है, पानी मंगाया जा रहा है कि आग बुझाया जाए। 1200 एकड़ अब तक जलकर खाक हो चुका है। साउथ यानी दक्षिणी कैरोलिना से ये नॉर्थ कैरोलिना की तरफ बढ़ रही है। देखिए प्लेन उड़ रहे हैं आसमान में, पानी डालकर रोकने की कोशिश की जा रही है। कैसे भी अभी शुरुआती तौर पर इस पर काबू पा लिया जाए, लेकिन माना जा रहा है कि जब तक ये प्रयास किए जाते तब तक ये आग इतनी भयानक हो चुकी थी कि हालत मतलब रुक नहीं पा रही। आप देखिए कि इसके बराबर में कोई पानी का रास्ता भी है, लेकिन वहां पर भी कुछ वहीं से पानी उठाकर डाला जा रहा है, वहां पर भी आग में नहीं रुक पा रहे हो। देखिए हर तरफ आप देखिए कितना चकाचौंध है। इस तस्वीर में देखिए कितनी चकाचौंध। और ये आग आग कहां तक गई है समझिए, कैरोलिना के बिल्कुल बीचों बीच यानी साउथ कैरोलिना में तो यह है ही है। अब ये सीधे सीधे रिहायशी इलाकों में बढ़ते हुए रिहायशी इलाकों में आगजनी वहां पर हो रही है। इसे शेडो ऑफ एर्जा ने लिखा, साउथ कैरोलिना में स्टेट इमरजेंसी ऐलान कर दिया गया। 175 वाइल्ड फायर्स जो हैं वो जल चुके हैं। 4200 एकड़ के बारे में बताया गया है कि जलकर खाक है, इन्होंने अलग बताया है। इसके साथ साथ कई घर भी हैं इसमें, उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। यह अपने आप में बड़ी खबर है और लगातार लोग अपने अपने घर, अपने अपने मकान, अपने अपना शहर छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं कि कैसे वहां पर भागा जा रहा है। अब देखिए एक और वही वीडियोस लगातार दिखाने, क्योंकि बहुत सारी ऐसे हैं, अफरा तफरी का आलम है, कई तस्वीरें निकलकर सामने नहीं आई, लेकिन बताया गया तकरीबन 4200 एकड़ जल गया। 175 वाइल्ड फायर आर करेंटली बर्निंग, यानी कि साउथ कैरोलिना पूरी तरह से आग में ध्वस्त हो रहा है। और पिस्टोलिसियस लिखते हैं, मिस पिस्टोलिसियस लिखती हैं, ये आग नेचुरल नहीं है। सोचिए ये आग नेचुरल नहीं है, दे आर आर्सन, यानी ये आगजनी कराई गई है। अब ये शक जाहिर किया जा रहा है कि आग लगी नहीं है या अचानक से हादसा नहीं है, या आगजनी हुई है। कोऑर्डिनेटेड अटैक ऑन साउथ कैरोलिना, जैसे मोई कैरोलिना, ओरिकन्स, हेली, सैंडी एंड अदर्स, वहां पर इट्स वॉर अगेंस्ट बाय द नेचुरल डिजास्टर, दे देन स्टील्ड आवर लैंड। ये कह रहे हैं कि हमारी जमीन को पर कब्जा करने की कोशिश है, जो हरियाली से घिरी हुई है उसको इस तरीके से जलाकर लोगों को भगाकर इस पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। इस पर भी विचार करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है। देखिए 1000 फ्रीज, हजारों लोग अपने अपने घर, मकान, दुकान को छोड़कर भाग चुके हैं। WTF हैपेंड लिखता है कि साउथ कैरोलिना और नॉर्थ कैरोलिना दोनों को खाली कर दिया था। टाइम्स ऑफ लंदन की यह खबर है कि वहां पर आग इतनी बढ़ चुकी है कि लोग अपने अपने घर, मकान, दुकान छोड़ गए। तो ये कितने बेतहाशा खूबसूरत मकान बने हुए हैं, इन मकानों के ठीक पीछे आग है। और यकीन मानिए ऐसे ही हालात कैलिफोर्निया में भी थे, लॉस एंजलिस में भी थे। और देखते ही देखते इतने खूबसूरत विलास, बड़े बड़े कोठियां, आलीशान महल सब जलकर ध्वस्त हो गए थे। कितने जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं वो एक दिन में ही कंगाली कगार पर पहुंचे थे, सबने देखी थी तस्वीरें। ये सारी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। चलिए अब कुछ और खबरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले खबर देखिए कैसे इजराइल में इजराइल अपनी सरकार के खिलाफ झंडा बोले। ये सारे के सारे इजरायली हैं और अपनी ही सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन देखते जाइए। वहां सुरक्षा बल भी खड़े हुए हैं, ढोल नगाड़े पीटे जा रहे हैं, अपने ही देश का झंडा लहराया जा रहा है। लेकिन जो बैनर पोस्टर पर लिखा हुआ है वो भी बताऊंगा क्या कुछ है, ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्या ये फिलिस्तीनियों के खिलाफ हो रहा है? नहीं, ये लिखा है इजरायली सेटलर्स ने प्रोटेस्ट किया है, कॉलिंग द कंप्लीशन ऑफ प्रिजनर एक्सचेंज डील विद द फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट हमास। उसको लेकर ये पूरा प्रदर्शन हो रहा है। एक और देखिए, दरअसल ये जो नेतन्याहू के घर के बाहर बैरिकेटिंग लगी हुई थी, उस सुरक्षा घेरे को तोड़कर घुसने की कोशिश कर रहे थे इजरायली सेटलर्स। उसके बाद उन पर लाठियां बरसाई गई हैं या उन्हें घायल किया गया, उन्हें खदेड़ा गया। उस वक्त की ये वीडियो भी निकलकर सामने आई है। अब एक और खबर निकलकर आई, क्या है, इजरायली मिनिस्टर अर्ज नेतन्याहू टू ओपन गेट्स ऑफ हेल ऑन गजा अंटिल ऑल इजरायली कैप्टिव रिलीज्ड। यानी कि सोचिए कि इजराइल के मिनिस्टर हैं, मंत्री जी हैं, वो नेतन्याहू पर दबाव बना रहे हैं कि जल्द ही नरक का दरवाजा खोल दीजिए गजा के लिए कहा गया है। जब तक ये पूरा जो बंदियों की अदला बदली और उसके फौरन बाद की जो इनकी रणनीति है उसका दबाव डाला जा रहा है। यानी कि इसके बाद ये क्या करेंगे स्पष्ट होता हुआ भी नजर आ रहा है कि कैसे अगला चरण कितना खतरनाक हो सकता है। अब देखिए प्रेस टीवी की खबर है, उनके जो पत्रकार है मूसा इकबाल, उन्होंने कहा कि
जो ट्रंप जेलेंस्की के बीच का विवाद हुआ था उसको लेकर है कि कैसे अपने सहयोगियों को इस्तेमाल करता, समर्थन करता है, फिर उनको बीच रास्ते में छोड़कर भाग जाता है। ओवल ऑफिस जो डोनाल्ड ट्रंप का अपना घर है, वहीं पर एक ओवल ऑफिस बना हुआ है। वहीं क्या है ये कि डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की मिले, तीखी नोकझोंक हुई। अमेरिका के नए सहयोगी होने की वास्तविक प्रकृति और लागत का पता चला है कि कैसे किस तरीके से वो अपने ही दोस्तों के साथ बड़ा बुरा व्यवहार करता हुआ नजर आता है। तो अलग अलग तस्वीरें और भी कहीं निकल कर आई। देखिए ये भी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, मैं आपको लगातार दिखा ही रहा हूं कि कैसे वहां पर आगजनी हुई है। अब देखिए सना ने क्या कुछ कहा है, पहले सुनिए। प्रेस टीवी खबर है। In the heart of Sana'a, a major international gathering brought together political figures, activists, and experts from across the world. दरअसल इसमें बताया गया है कि गजा की तरफ से गजा में जो कुछ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट की बात लगातार अमेरिका की तरफ से की जा रही है। खैर उसका खामियाजा कैरोलिना में भुगत ही रहा है, लेकिन इसको लेकर सना ने साफ कह दिया कि किसी भी कीमत पर यह नहीं माना जाएगा। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में गए थे सना, यानी कि यमन की तरफ से कह दिया गया अगर फिलिस्तीनी इधर से उधर हुए तो याद रखिएगा भीषण युद्ध हो सकता है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।